हैं पीवीआर आइनॉक्स। नतीजे आए और नंबर्स में आपको एक कंप्लीट टर्न अराउंड नज़र आएगा और नंबर्स पे, मार्जिन्स पे, आगे का आउटलुक, ड्राइविंग फोर्स क्या रही इस क्वार्टर पे, सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार बिजली साहब और फाइनेंस और इन्वेस्टर रिलेशन के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ पंत मौजूद हैं। आप दोनों को ही नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम लोग अक्सर पीवीआर पे चर्चा करते रहते हैं। पोस्ट कोविड एक बहुत ही नाजुक दौर से ये पूरी इंडस्ट्री निकल के आई है एंड मतलब वो इंडस्ट्री जिसका स्वामित्व और इसका मैक्सिमम पार्ट आपके पास है। इस क्वार्टर की ड्राइविंग फोर्स क्या रही? मतलब एग्जैक्टली जब आप प्रॉफिट में दोबारा लौटे हैं, क्या ड्राइव किया? ड्राइविंग फैक्टर्स क्या थे इस क्वार्टर में? I think the movies have been the driving force. Movies have done very well. हाँ, और साथ में हमने बहुत सारी प्रमोशंस किए हैं प्राइसिंग हाँ। पे, F&B पे, और लोगों को अब पिक्चर सिनेमा में देखने का अब शौक पड़ गया फिर से। ओके। मतलब अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं फुटफॉल में कितना पिकअप है, मतलब अगर मैं लास्ट ईयर की तुलना में या फिर 22-23 की तुलना में करूं तो कितना पिकअप आया है? ऑक्यूपेंसी रेट क्या रहा है इस बार आपके सिनेमा घरों में? अभी अभी लास्ट क्वार्टर से हमारा ऑक्यूपेंसी एंड फुटफॉल 15% से बढ़ा है। लास्ट ईयर से भी ख्याल से 13-14% से ऊपर गया है। So I think that's been a very heartening, for us because people are coming back to the cinemas. OTT fatigue थोड़ा सा हो गया होगा। इस क्वार्टर भी बहुत अच्छी पिक्चरें आई हैं। सैयारा बहुत बड़ी बिग हिट थी। वॉर 2 एंड सो मेनी अदर मूवीज, इंग्लिश मूवीज का भी बहुत ज़्यादा फ्लो था। And I think that is the reason why, because of these content and movies that have resonated with the audiences, we are seeing people are now eager to come back, and the footfalls have grown from the last quarter also and from last year also. ओके। संजीव जी, थैंक यू। सौरभ पंत जी, संजीव जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अब सौरभ पंत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और रिजल्ट्स देखिए हमने काफ़ी अच्छे रहे हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट। पीवीआर आइनॉक्स की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले संजीव जी की इस बार सैयारा हिट रही और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन अगर पिछले साल से भी कंपेयर करूँ तो पुष्पा भी बड़ी हिट हुई थी और भी कई सारे ब्लॉकबस्टर मूवीज़ आए थे, तब वो एक पिकअप देखने को नहीं मिला था। इस पर आपकी राय? थैंक यू श्रेया। आई थिंक आप अगर होलिस्टिकली देखें, ये फर्स्ट क्वार्टर से लेके अभी तक जो फर्स्ट 6 मंथ्स गए हैं, ये एकदम ही टर्न राउंड सा हुआ है इफ यू कंपेयर इट टू लास्ट ईयर। अभी तक Q2 में करीबन 12 पिक्चरों ने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस करा। पहले 6 महीने में अगर आप देखें तो ये 22 पिक्चरों ने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करा। अगर आप पिछले 4-5 सालों में कंपेयर करें, द वॉल्यूम ऑफ मूवीज जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करा है, वो सबसे अपने पीक पे है। इट इज़ द हाईएस्ट। अच्छी बात यह है कि ये अक्रॉस लैंग्वेजेस है। सो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, सबका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरी अच्छी बात अगर आप देखें तो ये है कि पहले 6 महीने में आपकी ऐसी कोई भी पिक्चर नहीं आई जिसने 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करा। सो ये सारी 100 से 400 करोड़ की मूवीज और अक्रॉस लैंग्वेजेस जो अच्छा कर रही है, ये दर्शाती हैं कि ऑडियंस बाहर आके कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है। एक और बहुत अच्छी बात जो है, जो आपको देखना चाहिए इन पिक्चरों में, कि ये पिक्चरें कोई भी बहुत कम पिक्चरें ऐसी हैं जो कि स्टार लेड हैं। जो क्वार्टर की बेस्ट पिक्चरें हैं, जो सर ने बोला अभी, सैयारा, नरसिम्हा महाअवतार, ये क्वार्टर की सबसे बड़ी पिक्चरों में शुमार है इनका नाम। इसमें कोई भी बड़ा स्टार या नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा। ओके। सौरभ, कंटेंट रिलेटेड वोलेटिलिटी को कैसे आप मिटिगेट करते हैं? और साथ ही दूसरा सवाल ये कि रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ी है इस क्वार्टर में, तो इसके पीछे के ड्राइवर्स आपने बताए, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से इसमें कंट्रीब्यूशन आया है? और साथ ही क्या आगे चलकर ये सस्टेन करेगा और रेवेन्यू के सेगमेंट को और डाइवर्सिफाई करने का भी आप सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो जब अगर इफ यू ओनली टॉक अबाउट सिनेमा एग्जीबिशन कंपनी, ऑफ कोर्स द पाइपलाइन इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। आगे जाके भी Q3 में, Q4 में भी मूवीज बहुत आ रही हैं। हर लैंग्वेज में मूवीज आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से हर काफ़ी हद तक जो वॉलेटिलिटी थी वो अब कम हो गई है। बाकी जो अदर रेवेन्यू हेड्स हमारे एडवर्टाइजिंग एंड F&B, उनमें भी हमने ग्रोथ देखी है। और we're also putting a lot of emphasis on these two
revenue heads. Advertising को बहुत push मिल रहा है. Advertisers are realizing that this is a very good format to advertise their products. साथ ही साथ FN में भी हम बहुत push कर रहे हैं. Not just by changing the sales mix of the food and beverages that we sell at the cinemas, but also acclimatizing them to the taste of people within various cities. साथ में टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा अब हम यूज़ कर रहे हैं ताकि लोग टिकट और F&B दोनों एप्स और बहुत अलग अलग तरीके से बुक कर सकें ताकि it becomes very easy for them to consume both the tickets and the F&B that is offered at the cinemas. अच्छा संजीव जी, जैसे कि आपने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि मूवीज़ अच्छी आए इस बार, मतलब मूवीज़ अच्छी आएंगी तो लोग आएंगे सिनेमाघरों तक, बट द काइंड ऑफ मूवीज़ लाइन अप फॉर आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ और 4 मंथ, क्या ये आपको इतना स्कोप देगा कि आप कुछ प्राइस हाइक ले पाएँ, आप अपने एडवर्टीजमेंट्स के रेट्स को बढ़ा पाएँ? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2-3 साल की तुलना में रेंटल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, तो एग्जैक्टली ये वेरिएबल्स किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करेंगे आप? आप अगर ATP की बात कर रहे हैं तो वो तो हैज़ ग्रोन बाय मार्जिनली बाय 2-3% फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर. उस पे हमारी नज़र है बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अभी तो हम फोकस कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा आए, जितने लोग ज़्यादा आ सकते हैं सिनेमा पे उतने लोग आए, और कंटेंट जो इतना स्ट्रॉन्ग है इस टिकट प्राइस पे लोग काफ़ी अब ऑब्वियसली भी देख ही रहे हैं हम कि आ रहे हैं. धीरे धीरे obviously we will revise the rates of advertising as well. Right now I think the focus is to maximize footfalls, maximize admissions, and then look at other things. As far as rentals are concerned, rentals पहले बहुत high थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से वहाँ पर भी मार्केट में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आ गया है, वो सेटल डाउन हो गए हैं. हम भी लैंडलॉर्ड से एक्टिवली बात कर रहे हैं टू रिड्यूस रेंटल्स. गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो we're not paying those kind of historical rentals that we were paying earlier. So not just rentals, but cost control on many costs and expenses is something that we're looking at. Usi wajah se obviously the margins are looking healthy in this quarter because both on the revenue side and expenses side, the focus is a lot. ओके संजीव जी, ठीक है. एक आखिरी प्रश्न सौरभ जी, और ये जनता का प्रश्न है कि मूवी टिकट तो हम ले ही लेते हैं लेकिन पॉपकॉर्न लेने में हालत टाइट हो जाती है, प्राइस कंसर्न है जनता का. इस पे कुछ सोचा है आपने? नहीं श्रेया, एब्सोल्युटली. जैसे कि संजीव जी ने कहा कि इस पे बहुत काम हो रहा है. अब आप देखिए हफ्ते के हर दिन में मंडे से लेकर फ्राइडे तक ऑन ऑल वीकडेज कोई ना कोई ऑफर है ऑन टिकट्स एंड F&B बोथ. सबसे बड़ा ऑफर जो टिकट्स पे है वो ब्लॉकबस्टर ट्यूसडेज है. अगर आप उसके एडमिशन्स देखें तो पहले 6 महीने में ऑलमोस्ट 15% एडमिशन्स जो हैं वो ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे से आए हैं, क्योंकि उसमें टिकट्स काफ़ी सस्ते प्राइस पे रखी गई है. अब GST का बेनिफिट के बाद वो ऑलमोस्ट 92 रुपीज़ पे हो गई है. उसके अलावा हमने बंडल ऑफर निकाला है जिसमें अगर आप ऑनलाइन जाके हम हमारी वेबसाइट से टिकट्स और F&B एक साथ बुक करते हैं तो आपको F&B पे छूट मिलती है. और ये ऑफर्स आपके हर वीकडे पे हैं. वीकेंड्स पे हमारे डिफरेंट ऑफर्स हैं जहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिजल्ट्स मिलते हैं. सौरभ जी, योर पॉइंट टेकन, एवरीथिंग टेकन. पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, संजीव जी आपसे भी और सौरभ जी आपसे भी. कई बार मैं भी सिनेमा हॉल में जाता हूँ, 200 रुपये या 250 की टिकट भी मिल जाती है कभी कभी. जब पॉपकॉर्न खरीदने जाते हैं तो वो 500 का होता है. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आदमी प्राइस जब तर्कसंगत पे करता है ना तो अच्छा लगता है. आप एक मूवी बनाते हैं, आप एक मूवी लेके आए सिनेमाघरों में, उसमें कलाकार है, स्टार कास्ट है, फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फिल्म हिट हुई नहीं हुई उसका एलिगेशन भी उसके ऊपर आएगा, लॉसेस भी होंगे, और एक मूवी का टिकट 250 और एक पॉपकॉर्न 500, वो तर्कसंगत नहीं लगता है. आम जनता की बात यह है सिर्फ कि कीप इट रीजनेबल. मैं मूवी की 500 रुपये की टिकट दे सकता हूँ लेकिन पॉपकॉर्न 250 का हो, ये होना बहुत ज़रूरी है. बस मैं इतना कहना चाहता हूँ. जो श्रेया ने सवाल किया ना बहुत तर्कसंगत है और मैं ये बात कहना चाहता था आपसे. एनीवे, ये आपके हाथ में होगा संजीव जी, बट आपको लगता है कि बात ये ठीक है कि नहीं है? I would like to comment right now, but I've taken your feedback. In the spirit of Anyway, Diwali. thank you very much. Thank you so much. थैंक यू. और आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं. उम्मीद करते हैं जब आपसे बात होगी अगली बार तो प्रॉफिट्स की फिगर, टॉप लाइन्स की फिगर और भी अच्छी होंगी.